कुछ डीएलएड से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो जानकारी है वो डीएलएड स्टडी सेंटर को लेकर के है। दोस्तों स्टडी सेंटर के बारे में बताया गया वहाँ पे कि स्टडी सेंटर जो बनने का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। 7 या 8 दिसंबर के बाद एनआईओएस टीम की एक मीटिंग है और उसके बाद हम सारे जितने भी कैंडिडेट हैं सबको ईमेल या मैसेज के द्वारा स्टडी सेंटर का नाम बता दिया जाएगा। और आप एक बात का इत्मीनान रखें कि आपका जो स्टडी सेंटर होने वाला है वो आपके ज़िले में ही होगा, इसलिए इस बात को लेकर के ज़्यादा घबराएं नहीं, चिंता में ना रहें। आपका स्टडी सेंटर आपके अपने ज़िलों में ही होगा, हो सकता है आपके ब्लॉक में भी हो, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि 100 कैंडिडेट पे लगभग एक स्टडी सेंटर बनाया जाना है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका स्टडी सेंटर आपसे कितना दूर या कितना पास होगा। दूसरी बात जो वहाँ पे पता चली वो परीक्षा को लेकर के है। जो हम लोग का डीएलएड एग्ज़ाम होने वाला फर्स्ट सेमेस्टर वो कब होगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिली है कि परीक्षा जो है वो ऑफलाइन होगी और हमारे अपने ज़िले में ही होगी। जो हम लोगों को स्टडी सेंटर मिलेगा उसी स्टडी सेंटर पे हम लोगों को परीक्षा होगी और ऑफलाइन होगी। परीक्षा हम लोगों को ऑनलाइन नहीं देना है, जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों की परीक्षा होगी, जो हम लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे वो हम लोगों को ऑफलाइन ही देना है। अगली बात जो आई सामने है वो वर्कशॉप को लेकर के हुआ। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हम लोगों को स्टडी सेंटर मिलेगा तो वहाँ पे हम लोगों को 15 दिन की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। हो सकता है 20 दिन भी हो, 15 से 12 दिन, 14 दिन जो भी हो उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वहाँ पे हम लोगों को 100% अटेंडेंस इसका बनाना है, 15 दिन जा कर के क्लास करना है और इस क्लास में जो हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा उसी को वर्कशॉप बोलते हैं और ये वर्कशॉप हम लोगों को 100 नंबर के लिए होगा। अगली बात असाइनमेंट को लेकर के है। बहुत सारे लोग असाइनमेंट को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर असाइनमेंट कैसे बनाना है और कहाँ जमा करना है। तो दोस्तों असाइनमेंट जो हम लोगों को जमा करना है वो स्टडी सेंटर में ही जमा होगा। अभी स्टडी सेंटर बना नहीं है, जैसे ही स्टडी सेंटर बनेगा वहाँ पे हम लोग जो 12 दिन और 15 दिन के लिए क्लास करने जाएंगे उसी में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि असाइनमेंट कब जमा करना है। ये तो कन्फर्म है कि स्टडी सेंटर पर ही असाइनमेंट जमा होगा। जब हम लोगों ने उनसे ये पूछा कि असाइनमेंट कैसे बनाना है तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि जो सारी डिटेल्स है वो स्वयं ऐप पर नोटिफिकेशन देखते रहिए, उस पर आपको पता चलेगा स्वयं पर क्लास चल रही है और टीचर इसके बारे में विस्तार पूर्वक जो है स्वयं पे ही बता रहे हैं। स्वयं पर टेस्ट का भी है, कुछ प्रावधान है, हम लोगों ने देखा भी है, कई टेस्ट भी हम लोगों को दिए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोगों को कुल मिलाकर जो है स्वयं देखना बहुत ज़रूरी है। सारे लोग लगभग स्वयं पर रजिस्ट्रेशन कर ही चुके हैं, तो हम लोगों को डेली वहाँ लॉगिन करना है। वहाँ जो ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर और जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसको देखिए और उससे आप फ़ायदा उठाइए। अगला सवाल जो था हम लोगों को वो करेक्शन को लेकर था। बहुत सारे हमारे साथियों हैं जो है उन लोग के नाम रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई थी, किसी का नाम गलत, किसी का फादर नेम गलत। तो इस तरह की जो भी गलतियाँ हुई थी तो इसमें उन्होंने बताया कि देखिए इसमें 3 चीज़ से करेक्शन हो सकता है। टीचर का नाम अगर गलत हो गया है उसको सुधारा जा सकता है, फादर नेम में अगर कोई गलती हुई हो उसको सुधारा जा सकता है, या फिर मदर नेम में करेक्शन हो सकता है। उसके बाद मैडम ने बताया कि ईमेल वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ईमेल आईडी गलत हो गया और वो जानना चाहते हैं। तो अभी इसके बारे में उन्होंने कुछ साफ साफ नहीं बोला। उन लोगों ने बोला कि अभी हम लोगों की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में मैं ये बात उठाऊंगी, तब आप लोगों को इसके बारे में कन्फर्म करूंगी। अगला सवाल जो था हम लोगों को वो इंटर में 50% मार्क्स को लेकर के था कि इंटर में 50% मार्क्स से कम है तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को फिर से इंटर किया जाए। तो हाँ, जिन टीचर के इंटर में 50% से कम अंक हैं उन्हें अपने नंबर 50% करने ज़रूरी हैं और इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम को अपने इंटर के स्टडी सेंटर में जाकर पता करें जो उन्होंने फॉर्म भरते समय चूज़ किया होगा। क्योंकि हम लोगों को अगर 50% पूरा ओवरऑल मिला करके नहीं है तो हम लोग को 50% लाना ज़रूरी है। ये आप बात अच्छे से समझ जाइए। कुछ लोग जो हैं वो फ़ीस वापसी को लेकर के भी सवाल पूछते थे कि फ़ीस वापस कैसे होगा, किन्हीं का 2 बार फ़ीस जमा हो गया है, किसी को जो है अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है या कर चुके हैं तो लोगों की फ़ीस वापस नहीं मिली है। तो इस बारे में उन लोगों ने जो बताया कि फ़ीस जो है वो वापस की जा रही है, लेकिन सिर्फ अभी उन्हीं की फ़ीस वापस की जा रही है जिन्होंने 2 बार पेमेंट कर दिया हो। जैसे किसी का पेमेंट हुआ था, पैसा अकाउंट से कट गया था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था, तो उन लोगों का जो पैसा 2 बार कटा है उन लोगों को अभी पैसा रिटर्न किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने डीएलएड का जो एप्लीकेशन था कैंसिल किया है उन लोगों की फ़ीस के बारे में अभी अगली मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। अभी जो पैसा रिटर्न हो रहा है वो सिर्फ उन लोगों का हो रहा है जो 2 बार फीस पेड कर चुके हैं। तीसरी बात आती है जम्मू कश्मीर जो राज्य है उनसे जो लोग बीएड कर रहे हैं उनके बारे में है। तो देखिए जिन टीचर ने जम्मू और कश्मीर राज्य से बीएड किया है
वो भी ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ धारा 370 लगने की वजह से ही NCTE वहाँ वर्क ही नहीं करती है। इसलिए उनके लिए NCTE से अप्रूव्ड होने की शर्त नहीं है, वो लोग भी अपना ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगली जो बात आती है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, स्वयं पर रजिस्ट्रेशन की। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि जैसे जीने के लिए हवा, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, वैसे ही DLED वालों के लिए स्वयं पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझ ही चुके होंगे कि स्वयं पर रजिस्ट्रेशन करना कितना ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जितना ज़रूरी आपका NIOS पर रजिस्ट्रेशन के लिए था, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी स्वयं पर रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो आप लोग जो भी अगर अभी तक बचे हुए हैं तो उसको जल्द से जल्द स्वयं पर रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद एक चीज़ और वहाँ पे हम लोग को बताया गया कि जो हम लोग ID कार्ड अपना प्रिंट किए हैं, या जिन लोगों ने नहीं किया वो अपना देख सकते हैं, ID कार्ड वेबसाइट पे है, सबका आ चुका है। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग से एक गलती हुई है, हम लोगों को ID कार्ड पे ही सबका स्टडी सेंटर बता देना चाहिए था, क्योंकि ये मिस्टेक हो गई और ID कार्ड जो है अपलोड भी हो चुका है। इसलिए अब जो हम लोग को स्टडी सेंटर का पता लगेगा वो ईमेल के ज़रिए से, वेबसाइट के ज़रिए से। उसके बाद वहाँ पे एक और बात पता चली, जो हम लोगों को फॉर्म भरना है उसके लिए आपको पैसे लगेंगे। जी हाँ, आपको पर सब्जेक्ट 300 रुपीज़ पे करना होगा, और ये फॉर्म जो है वो फरवरी में भरे जाएंगे। हम लोग का हो सकता है कि 26 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो जाए, क्योंकि हम लोग को 3 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना है, 501, 502, 503। तो इस हिसाब से 300 पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग को एग्ज़ाम फ़ी लगेंगे। तो आप लोग 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से अपने पैसे रख लें, और फरवरी में हम लोग इसके लिए फॉर्म भरेंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारियाँ जो हम लोगों को वहाँ से मिली थी, तो मैंने सोचा कि आपको शेयर कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।